हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द लेक्चर। सो अभी हमने पूरा स्लैब के सेंटरिंग सब कुछ लगा दिया। एक बार वो सब कुछ लगाने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें इस तरह से बीम के जो रीइंफोर्समेंट्स है उसको अरेंज करके उसको लोअर डाउन करना होता है। तो वंस द स्लैब सेंटरिंग एंड लेवल्स आर चेक, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लेस द बीम रीइंफोर्समेंट। द बीम बीबेस इज प्रिपेयर्ड, आगे बता दूंगा बीबेस कैसे बनाना है। एंड बीम का रीइंफोर्स सब कुछ हम साइड पे चेक करेंगे। ड्राइंग पढ़ना आता है, जो डिफिकल्ट ड्राइंग है आगे समझा दूंगा। एंड ये सारे चीज हम इस तरह से रेडी करके रखेंगे। जो भी साइट इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स रहेंगे, वो आके सारे ड्राइंग्स के हिसाब से सारे रीइंफोर्समेंट को चेक करेंगे। चेक करने के बाद उस बार को हम नीचे ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। एंड ये बीम का काम है। तो बीम में आपका जो कवर होता है वो 25 mm का होता है, ठीक है। दैट्स इट। एंड या दैट्स इट। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ बीम क्या है। तो मैं आपको एक 10 सेकेंड का टाइम दूंगा। तो इस 10 सेकेंड के टाइम में मुझे बता दीजिए क्या क्या टाइप्स ऑफ बीम्स आपको पता है, ठीक है। ठीक है। तो द फर्स्ट बीम विच वी ऑल नो इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड बीम, ठीक है। नेक्स्ट बीम इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड बीम ही है, पर वो कंटिन्यूअस जाएगा। मैं आगे आपको समझा दूंगा सारे बीम्स, डोंट वरी। नेक्स्ट बीम इज ऑल्सो फिक्स बीम, पर वो कंटिन्यूअस जाएगा। ये फिक्स बीम सिर्फ एक ही सपोर्ट पे है। यहाँ पे एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, एक बीम है। तो आई कॉल दैट एज अ फिक्स्ड बीम। अब मान लो दो तीन सपोर्ट, जैसे ये वाला बीम देखो, या दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल। जस्ट 1 मिनट। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो बीम दिख रहा है आपको, ये जो बीम इधर से इधर ऐसा जा रहे हैं, सही है ना। तो ये आपका फिक्स्ड बीम है, पर वो कंटिन्यूअस जा रहे हैं, तीन चार सपोर्ट के ऊपर जा रहे हैं ना। दैट इज व्हाई आई कॉल दैट एज अ फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। चलो, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आपको ऑलरेडी पता है, नहीं तो इस इमेज में भी देखो, ये आपका कॉलम है। इस कॉलम के इधर ना आपका एक बीम दिख रहा है। अगर अगर नहीं दिख रहा है तो डोंट वरी, लेटर में दिखा दूंगा। ये सब आपके कैंटिलीवर है। कैंटिलीवर मतलब जैसे ये वाला है, ये आपका सपोर्ट है, तो मैंने बीम को ऐसा पकड़ा है। तो मान लो एक कॉलम का सपोर्ट है, तो मैंने ऐसा पकड़ा है, तो एक एंड इसका सपोर्ट है, दूसरा इसका फ्री है। ना कोई यहाँ पे कॉलम का सपोर्ट है, ना कोई यहाँ पे बीम का सपोर्ट है। तो दिस एंड इज फ्री, ये आपका कैंटिलीवर होता है। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम आप देख लो इस वाली इमेज पे, कहीं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक बार चेक करो। अगर दिख रहा है तो बता दो इस वाले में सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सा है, मैं आगे बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट बीम है आपका कंसील्ड बीम और हिडन बीम। जैसे ये वाला बीम देखो, ये वाला बीम दिख रहा है आपको, और ये वाला बीम दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज कंसील्ड बीम और हिडन बीम। बट जनरली ऐसा कोई बीम्स ना इसी का ना इसका कोई डिजाइन है, ना ये कोई लोड ले सकता है, ठीक है। ये जो कंसील्ड बीम है, इसका ना कोई भी आरसीसी के टेक्स्ट बुक में ना इसका कोई डिजाइन है ही नहीं, आरसीसी इसका कंसील्ड बीम का। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मान लो ये आपका स्लैब है, जैसे ये वाला स्लैब है, लेटस से ये आपका स्लैब है। तो इस स्लैब में आपको लेटस से इस वाले एरिया में, जैसे यहाँ पे आपको एक ब्रिक वर्क करना है, यहाँ पे आपको एक ब्रिक वर्क करना है, ब्रिक वर्क या ब्लॉक वर्क करना है। तो अभी देखो इतना बड़ा स्लैब है, तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ब्रिक वर्क और ब्लॉक वर्क मेरे को करना है, तो इसके बीच में इस तरह से एक बीम को लगा देते हैं। तो ये जो बीम होते हैं विच इज कॉल्ड एज हिडन और कंसील्ड बीम। आप पूछेंगे सर आपको हिडन और कंसील्ड बीम ही क्यों क्यों देना है, इस तरह से बीम क्यों नहीं दे पाओगे? अगर मान लो मेरा कोई हॉल है, ठीक है, तो हॉल में ना जितना होगा मेरे को, वो ऊपर का जो सीलिंग है ना, वो मेरे को प्लेन रखना है, मेरे को कोई वहां पे बीम नहीं दिखना चाहिए। अगर मैं ऐसे बीम्स दूं, ये वाले आप हिंदी में इसको लटक बीम बोलते हैं, तो आई डोंट कॉल लटक बीम एंड और वी कॉल इट एज अ नॉर्मल बीम, फ्लोर बीम्स इज व्हाट आई कॉल टेक्निकल लैंग्वेज में। तो अगर आप ऐसे बीम्स दोगे तो नीचे दिखेगा ना बीम, तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो दैट इज व्हाट पीपल डू, ऐसे बीम्स नहीं देते, इंस्टेड ऑफ दैट ऐसे बीम्स दिया जाते हैं। तो इस बीम का जो डेप्थ है, जो भी आपका स्लैब का थिकनेस है ना, उसके बराबर होता है। जैसे स्लैब का थिकनेस 150 mm होता है, तो इस जो बीम है ना, ये बीम का थिकनेस भी 150 mm होता है। और स्लैब के कंक्रीटिंग के टाइम ये बीम इसके साथ ढक जाएगा। तो ये दिखता नहीं है, क्योंकि वो दिखता नहीं है आपको कंक्रीटिंग होने के बाद, ना वो नीचे से दिखेगा ना ऊपर से दिखेगा। दैट इज वाई वी कॉल दैट एज अ कंसील्ड और हिडन बीम। बट एक बार याद रखना, इसका कोई डिजाइन नहीं है, ना ये कोई प्रैक्टिस है। बहुत सारे लोग ऐसे देते, वो लोड ले भी, वो पता भी नहीं कि वो लोड लेगा या नहीं लो, बस अपने अपने आप को
खुशी खुशी देने के लिए ऐसे बीम दिया जाता है, बट नो बडी नोस वेदर दैट विल टेक अ लोड और नॉट, क्योंकि देखो स्लैब का थिकनेस ही कितना होता है, 150 mm होता है। अब बीम में आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो BD³/12 होता है, मतलब जैसे जैसे आपका डेप्थ बढ़ेगा वैसे आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो जब इसका डेप्थ ही 150 mm है, विच इज इक्वल टू द स्लैब वाला डेप्थ, ये क्या ही लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा? सो वेरी 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 लेस लोड इट्स गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐसे वाले जो ISMB सेक्शन हमने देखा था ना, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम ISMB का सेक्शन देखा था, आप वैसे वाले एक बीम डाल दीजिए, वो बहुत लोड ले सकता है कंपेयर टू दिस। तो दैट वुड बी अनदर बेटर ऑप्शन, इंस्टेड ऑफ गिविंग सच काइंड ऑफ बीम्स यू कैन यूज वन ISMB सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। 150 या 200 mm का, अगर 200 mm का थिकनेस का स्लैब है, अगर 150 का भी अवेलेबल है तो 150 का बीम यहाँ पे रख दीजिए, ताकि वो बीम स्टील का है तो लोड ले सकता है। ठीक है, फाइन, अंडरस्टूड ना? तो ये सारी चीज मैंने समझा दी आपको। हाँ, इसके बाद नॉर्मल जो लोग बीम बोलते हैं वो लिंटल बीम मतलब जो विंडो के ऊपर एक बीम लगाएंगे, जो जब मैं फिनिशिंग एक्सप्लेन करूंगा वहां पे कवर करूंगा, वो लिंटल बीम है। इसके अलावा मैंने टाई बीम, प्लिंथ बीम, वो सारी चीज वहां पे कवर किया है। तो इसे बस मैंने यहाँ पे लिखा है, पर अगेन दैट बीम विल नॉट कम हियर, क्योंकि मैं अभी फ्लोर का बात कर रहा हूँ, फ्लोर में इतने ही बीम्स आते हैं। ये जो टाई बीम में, इसलिए बस आपको और प्लिंथ बीम बस समझाने के लिए मैंने ऐड किया है। बेसिकली जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं ना, जब हम बीम्स को लगाते हैं, जैसे अभी ये आपका जो बीम दिख रहा है, ये पूरा बीम्स हमने लगा दिया, यहाँ पे इस तरह से हमने रखा है। तो बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन साइट पे वी कॉल देम एज अ प्राइमरी बीम एंड अ सेकेंडरी बीम। अब प्राइमरी बीम कैन वन और टू आउट ऑफ दिस, और सेकेंडरी बीम कैन बी वन और टू आउट ऑफ ऑल दिस बीम्स। ये आपके टाइप्स ऑफ बीम है, बट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट पॉइंट ऑफ व्यू वी कॉल बीम्स एज अ प्राइमरी बीम एंड अ सेकेंडरी बीम। ठीक है, अब प्राइमरी बीम क्या है, सेकेंडरी बीम क्या है, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब सेकेंडरी बीम्स में दो बीम्स आते हैं, एक होता है सिंपली सपोर्टेड बीम और एक होता है प्रॉप्ड बीम, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बीम समझा दूंगा। चलो, फर्स्ट लेट अस से ए वाला बीम। अब मान लो ये मेरा सपोर्ट है, व्हेन आई से सपोर्ट इट विल बी अ कॉलम और बीम, बट यहाँ पे अभी कॉलम, मान लो एक कॉलम है, दूसरा कॉलम यहाँ पे, इतना ही मान के चलो, और आगे कुछ है ही नहीं। और इसके ऊपर अगर मैं एक बीम को रेस्ट करूंगा तो ये मेरा फिक्स्ड बीम होता है। ये मेरा सिर्फ फिक्स्ड बीम है, क्योंकि ये सिंगल स्पैन है, एक ही स्पैन है, इसलिए दिस कॉल्ड एज अ फिक्स्ड बीम। अगर कोई बीम एक से ज्यादा सपोर्ट के ऊपर रेस्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बीम ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, इधर आगे भी आपको दिख रहा है बीम कंटिन्यू हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम, क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है, आगे भी जा रहा है ना। सो दैट इज व्हाई आई कॉल दिस एज अ फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, दो ये आपको समझ में आ गया। चलो, जैसे यहाँ पे देखो, आपको टू पुट इट इन अ बेटर वे, दिस कैन बी अ गुड एग्जांपल। देखो, ये बीम देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा जा रहा है ना, पूरा जा रहा है इस तरह से। क्यों? क्योंकि अब ये किस टाइप का बीम है, दिस इज अ फिक्स्ड बीम। ऑल RCC beam are 95% of your RCC beams are fixed beam only। ठीक है, फाइन। अब ये कंटिन्यूअस जा रहे, इट इज दैट इज व्हाई आई कॉल इट एज अ फिक्स्ड कंटिन्यूअस बीम। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको कैंटिलीवर बीम दिखा दूंगा। देखो, ये आपका कैंटिलीवर बीम है। क्यों कैंटिलीवर है? अगेन फॉर अ वेरी सेम रीजन। यहाँ पे आपका सपोर्ट है, यहाँ पे आपका सपोर्ट मतलब ये आपका कॉलम इधर है, और इस कॉलम से आपका बीम ऐसे सपोर्ट किया गया है। सही है ना? यहाँ पे ना कोई कॉलम है ना कोई बीम है, तो ये कैंटिलीवर पोर्शन, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। ठीक है, दो बीम कवर कर दिया मैंने। अभी मैं आपको नेक्स्ट एक और बीम दिखा दूंगा। आपको ये वाला बीम दिख रहा है, या लेट मी गो बैक। ओके, तो आपको ये वाला बीम दिख रहा है, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर बीम? ए बीम ऐसे जा रहे हैं। तो व्हाट इज दिस बीम? सो दिस बीम इज कॉल्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम, बट डिपेंड करेगा डिजाइन कैसे किया है, बट दिस इज जनरली सिंपली सपोर्टेड। क्यों सिंपली सपोर्टेड? एक चीज याद रखना, दो टाइप्स के बीम्स होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी बीम, एक होता है सेकेंडरी बीम। प्राइमरी बीम्स वो होते हैं जहाँ पे दोनों एंड ऑफ द बीम कॉलम के ऊपर सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला बीम है, देखो अभी मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आएगा, कुछ चीजें आपके दिमाग से बाहर जाएंगी, कुछ चीजें आपको कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़ दो। जैसे ही पूरा सीरीज लगभग 2-3 घंटे का लेक्चर रहेगा स्लैब का, बीम का, जब तक मैं लास्ट लेक्चर में आ जाएंगे, आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, बस सुनते चले जाना। डाउट है अपने पास रखो डाउट, 3 घंटे के बाद फिर भी डाउट रहेगा तब मेरे से पूछ लेना। ठीक है, या
देखो कोई भी बीम कॉलम टू कॉलम के ऊपर कनेक्ट हो रहा है तो हम उसको प्राइमरी बीम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला बीम है, इस कॉलम से इस कॉलम आ रहा है तो ये मेरा प्राइमरी बीम होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है सेकेंडरी बीम। सेकेंडरी बीम वो बीम होता है जहां पे दोनों एंड दूसरे बीम के ऊपर सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये बीम है आपका, पर इस बीम का ए वाला एंड कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, एक एंड कहाँ पे रेस्ट हो रहा है, इस बीम के ऊपर आके रेस्ट हो रहा है। सिमिलरली इसका एक और एंड इस बीम के ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों एंड दूसरे बीम के ऊपर रेस्ट हो रहे हैं, तो आई कॉल दैट इज अ सेकेंडरी बीम। एंड सेकेंडरी बीम्स आर यूजुअली योर सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है। फाइन। तो अगेन पर डिपेंड करेगा डिजाइनिंग कैसे किया गया है। ठीक है। फाइन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा, आगे जाके मैं आंसर करूंगा। ये वाला बीम देखो, ये वाला एक कॉलम है इधर, और ये बीम यहाँ से सपोर्ट हुआ है, इधर से स्टार्ट हुआ है, मैं स्टार्ट तो इधर से हुआ है पर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस बीम को, और यहाँ पे जाके इसके ऊपर इट इज सिटिंग ऑन दिस बीम। अब इस बीम का एक जो एंड है वो तो कॉलम के ऊपर है, दिस एंड इज ऑन द कॉलम, बट वेर एज दिस एंड इज ऑन अनदर बीम। सो व्हाट काइंड ऑफ बीम इज दिस? ये किस टाइप के बीम है वो आप बता दीजिए, या यू थिंक ऑन दिस। अगले लेक्चर में इसको मैं रिवील करूंगा कि किस टाइप का बीम से। ठीक है। फाइन। अगेन ये वाला बीम क्या है, आइडेंटिफाई करो। सो अगेन दिस इज माई सेकेंडरी बीम एंड दिस इज माई सिंपली सपोर्टेड बीम। वाई इट इज सेकेंडरी बीम? अगेन इस बीम का एक एक एंड जो है, ये वाला एंड है, इस बीम के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे एक और एंड है, वो इस बीम के ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि इस बीम का दोनों एंड दो अदर बीम के ऊपर जा रहा है, आई विल कॉल इट एज द व्हाट काइंड ऑफ बीम? सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है। अब ये वाला किस टाइप का बीम है, दिस बीम? ये आपका फिक्स्ड बीम है। क्यों फिक्स्ड बीम है? क्योंकि ये वाला कॉलम है इधर, इधर भी कॉलम है, इन दो कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रहा है ना। अगर ये दो कॉलम के ऊपर रेस्ट कर रहा है देन डेफिनेटली आपका प्राइमरी बीम है। उस प्राइमरी बीम में ये आपका फिक्स्ड बीम है, क्योंकि आगे और सपोर्ट नहीं, एक ही सपोर्ट है ना, सो इट्स कॉल्ड एज अ फिक्स सपोर्ट। ठीक है। फाइन। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। फाइन। हाँ, टाइप्स ऑफ बीम मैंने समझा दिया। ओके, हाँ फाइन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बीम। आपको समझ में आ गया, ऑलमोस्ट ऑल बीम्स हैव कवर्ड। कैंटिलीवर इज कवर्ड, उसके बाद फिक्स्ड बीम इज कवर्ड, हिडन बीम इज कवर्ड, सिंपली सपोर्टेड बीम इज कवर्ड। उसमें मैंने आपको सिंपली सपोर्टेड बीम समझा दिया, प्राइमरी बीम समझा दिया, आगे और भी समझा दूंगा। अभी इतना याद रखना, एक क्वेश्चन भी पूछे उसका आंसर आप थिंक करो। जब आप बीम लगाते हो ना, उसमें क्या क्या टाइप्स के रीबार आते हैं उसके बारे में समझेंगे। ऑलरेडी आपको प्लिंथ बीम के टाइम में मैंने एक्सप्लेन किया था, पर वहां पे बहुत सारी चीजें हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। जब भी आपके पास बीम के ड्राइंग्स आएंगे, कुछ नहीं देखना है, बस जो मैं अभी बता रहा हूं उसको याद रखना है। आप दुनिया के किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करो, आप चाहे G+1 में काम करो या G+100 के ऊपर काम करो, बीम में जितना बीम्स में जितना बार मैं अभी बता रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। एक होता है आपका टॉप स्ट्रेट बार, एक होता चलो इसको एक आता है आपका टॉप स्ट्रेट बार। एक मिनट, थोड़ा ऐसे करके मैं दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ गया। ठीक है। चलो एक आता है आपका टॉप स्ट्रेट बार, ये जो ऊपर वाला बार दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ टॉप स्ट्रेट बार। एक आता है आपका नीचे वाला बार, ये नीचे वाला, दिस इज योर बॉटम स्ट्रेट बार। ये हर बीम में कॉमन है, बिना इसका कोई बीम बनता ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार। टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार, ये बार दिख रहा है आपको यहाँ पे, सिर्फ ये वाला बार इधर, ये आपका टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है। इन द सेम में इधर एक बार दिख रहा है, ये वाला, ये आपका टॉप राइट एक्स्ट्रा बार है। एक और बार आता है विच इज कॉल्ड एज द बॉटम कर्टेल बार। टॉप लेफ्ट हो गया, टॉप राइट, एक आता है बॉटम कर्टेल। आपको ये वाला बार दिख रहा है इधर, ये बार सिर्फ इधर तक की जो बार गए ये वाला, और इसके पीछे एक और बार है। समझ में आ रहा है ना? दिस इज कॉल्ड एज, बॉटम में लगा है, वो पूरा गया नहीं, आधा गया है, वी कॉल इट इज अ बॉटम कर्टेल बार। ठीक है। एंड इसके अलावा एक और बार आता है, वो है टॉप स्ट्रेट कंटिन्यूअस बार। इधर नहीं दिखेगा, आगे एक और इमेज दिखा दूंगा उसमें आ जाएगा। एक मिनट, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये वाला बार आपको दिख रहा है, ये वाला बार यहाँ पे दिख रहा है ना, एक मिनट, ये वाला यहाँ तक कि जो गया है, और एक और बार जो यहाँ तक गया है, ये आपके कहाँ पे लगे? ऊपर, तो इसलिए मैं इसको टॉप बनाऊंगा, टॉप के नाम दूंगा। एक कंटिन्यूअस जा रहा है, तो इसलिए मैं बोलूंगा इसको टॉप कंटिन्यूअस, क्योंकि एक्स्ट्रा है, जो कट बार है इसको हम एक्स्ट्रा बार बोलेंगे। सो आई कॉल इट एज अ टॉप एक्स्ट्रा कंटिन्यूअस बार। ठीक है।
क्योंकि टॉप में लगा है, एक कंप्लीटली जा रहे हैं, इस कॉलम के इस फेस पे भी जा रहे हैं, इस कॉलम के इस तरफ भी जा रहे हैं, तो कंटिन्यूअस जा रहे हैं। और ये एक्स्ट्रा बार है क्योंकि पूरा आगे तक नहीं जा रहे, सिर्फ इधर तक के एंड है, इधर तक के एक्स्ट्रा बार है, तो इसको ए वाला नाम से बुलाया जाता है। जहां जहां आपके कंटिन्यूअस सपोर्ट होते हैं वहां पे ऐसे बार लगते हैं, ठीक है। दैट्स इट, फिनिश। इसके अलावा लास्ट एक बार होता है, वो भी बता दूंगा। ए- एक और बार आता है आपका साइड फेस रीइंफोर्समेंट। जैसे ये वाला देखो, ऊपर का बार है, नीचे का बार है, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा बार है, टॉप राइट एक्स्ट्रा बार है, और ये आपकी जो को बॉटम कर्टेल बार भी है। इसके अलावा क्या आपको यहाँ पे एक और बार दिख रहा है? दिस बार, इधर से इधर, इसके पीछे एक और, इसके ऊपर एक और, इसके पीछे एक और। दिस इज कॉल्ड एज अ साइड फेस रिइंफोर्समेंट बार। जब भी बीम का डेप्थ 750 से ज्यादा चला जाता है, in that case we provide such kind of bar which is called as a side face reinforcement। ड्राइंग में SFR लिखा रहेगा, SFR मतलब साइड फेस reinforcement। पर ये आपको हर बिल्डिंग में हर प्रोजेक्ट में नहीं मिलता है। अगर बीम का डेप्थ 750 के ऊपर है तभी आपको मिलने वाला है, ठीक है। दैट्स इट। इसके अलावा ये जो चीजें यहाँ पे डाला है, ये वाला दिस इज कॉल्ड एज स्टीरअप विच यू ऑलरेडी नो। 2L का मतलब है दो लेग होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। दैट्स इट, फिनिश। आई रिपीट इट वंस अगेन। टॉप स्ट्रेट, बॉटम स्ट्रेट, टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा, टॉप राइट एक्स्ट्रा, बॉटम कर्टेल। मैक्सिमम नंबर ऑफ बार इतना ही होता है आपके बिल्डिंग्स में। मान लो कभी कभी आपका बीम का डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक और बार हम ऊपर ऐसे प्रोवाइड करेंगे चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ चार चार, ऊपर दो इधर दो बार, विच इज कॉल्ड SFR साइड फेस रिइंफोर्समेंट। बाकी आपका स्टीरअप रहेगा। दैट्स इट। दैट एंड एक और बार जो है दैट इज कॉल्ड एज योर टॉप स्ट्रेट कंटिन्यूअस बार, विच इज दिस पर्टिकुलर बार, ये आपका टॉप स्ट्रिप कंटिन्यूअस बार है। दैट्स इट, फिनिश। सो दिस ब्रिंग्स एंड टू माय लेक्चर कि ये सारे हमने बीम्स को आइडेंटिफाई किया है कि टाइप्स ऑफ बीम क्या है, बीम में क्या क्या रीइंफोर्समेंट आते हैं वो भी हमने डिसाइड कर लिया, वी हैव अंडरस्टूड इट। अगले लेक्चर में डायरेक्टली मैं आपको एक ड्राइंग पे लेके जाऊंगा। उस ड्राइंग को हम समझेंगे कैसे पढ़ना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग प्लेन में सिर्फ ऊपर वाला बार नीचे वाला बार आपको समझाया था। ये टॉप लेफ्ट एक्स्ट्रा को कैसे पढ़ना है, टॉप राइट एक्स्ट्रा को कैसे पढ़ना है, वो सब नहीं समझाया था। ड्राइंग से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बार उसको समझ में आ जाएगा, देन मैं आपको बार बेंडिंग शेड्यूल करने पे लेके जाऊंगा। आई टीच यू इस पूरे बार का कटिंग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। और वो सब फाइंड करने के बाद फिर हमारे दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे, विच इज योर माइंड व्हाट यू कॉल, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे कि पीछे का लॉजिक सब क्या है, वो वहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। दैट्स इट। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माय लेक्चर अप टू हियर, एंड आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।